आज फिर आवारा सांड की वजह से एक युवक की जान चली गई है। किस रूप में देखते हैं, लगातार आप मुद्दा उठा रहे थे, उसके बावजूद भी कोई असर नहीं हुआ। एक के बाद एक आवारा सांड लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। पहले डोली बना, आज फिर एक कंपनी का आदमी बना, क्या कहेंगे? देखिए, मैंने तो काफ़ी दिनों पहले भी ये आवाज़ उठाई थी, विधानसभा के अंदर भी उठाई थी, और करीबन 15-20 दिन पहले मैंने ये दोबारा आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी आवाज़ उठाई थी कि आज हमारा जो शहर है वो आवारा पशुओं की वजह से त्रस्त है। चाहे हमारे किसान हैं जिनको फसलों का नुकसान होता है, शहरों में आए दिन आप देखते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, और 2 नौजवान हमारे जो हैं इस वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। पता नहीं किस इंतजार के अंदर हमारा प्रशासन है, कितने और लोग अपनी जान से जाएंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। हमारे डीसी साहब ने कहा था अभी हम धारा 144 लगाएंगे, पर अभी तक उसके अंदर क्या हुआ धरातल पे तो कुछ नजर नहीं आता है। आए दिन लोगों को परेशानियां हो रही है। मुझे लगता है अभी भी अगर प्रशासन इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाए तो मुझे लगता है कि लोगों को इससे कुछ राहत मिल पाएगी। 2 लोगों की जान चली गई, एक बच्ची बच गई। कैटल फ्री का नारा दिया गया, दोबारा ये दावे किए गए कि पशु पकड़ने का काम शुरू हो गया। क्या लगता है जमीनी स्तर पे कहीं प्रयास नजर आ रहे हैं? देखिए, करीबन 1 साल पहले इन्होंने कहा था भाई रेवाड़ी जो है कैटल फ्री है, तब मैंने आवाज उठाई थी विधानसभा के अंदर कि ये बिल्कुल झूठा प्रचार कर रहे हैं, विज्ञापनों के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा कर रहे हैं, पर धरातल के ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। अब इन्होंने कहा धारा 144 लगाएंगे, कुछ दिन इन्होंने 2-4 पकड़े भी होंगे, हो सकता है, मुझे हमें तो कुछ ज्यादा जमीन पर नजर नहीं आया। मैं अभी भी कहूंगा अभी भी समय है, 2 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम अभी भी जाग जाएं, ये प्रशासन इसके ऊपर अगर कार्रवाई करे तो मुझे लगता है लोगों को राहत ही मिलेगी। और आए दिन जो परेशानियां लोगों को होती हैं, बीमारियां कितनी होती है, ये हमारी जो आवारा पशु हैं ये भी प्लास्टिक खा खा के इनकी मृत्यु हो जाती है। तो हमें हर तरह से देखना चाहिए। भाजपा तो वैसे ही कहती है कि ये नारा देती है कि गऊ हमारी माता है, और हमारी माता के साथ जो ये व्यवहार इस सरकार के अंदर हो रहा है मुझे लगता है ये निंदनीय है और इनको कार्रवाई करनी चाहिए। एक दूसरा भी आपने देखा होगा, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, एक के बाद एक आंकड़े सामने आ रहे हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने अभी देखा ही होगा 2 दिन पहले हमारी जो जीडीपी है उसका अभी इस क्वार्टर का आया है, वो -23% आया है। तो मुझे लगता है कि इससे आप समझ सकते हैं कि आने वाले समय में क्या हालात होने वाले हैं। अब लोगों की ईएमआई जो है वो 3-3 महीने की एक साथ कटने लगी है, तो लोगों के ऊपर जो बोझ है वो आए दिन बढ़ने वाला ही वाला है। तो मुझे लगता है लोगों की नौकरियां जा रही हैं, काम धंधे ठप हो गए हैं, और आने वाले समय के अंदर लोगों के ऊपर बहुत मुश्किल आने वाली है। और हमारे मोदी जी ये बात कह ही चुके हैं 15 अगस्त को कि लोगों को कठिन समय के लिए तैयार रहना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बुरा जो समय है वो काफी लंबा मोदी जी के साथ मुझे लगता है ये देश देखेगा। एक अभी हरियाणा प्रदेश की व्यवस्था आपने देखी होगी, नारनौल में एसपी का तबादला हुआ है, उन्होंने मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करा। आप विधायक के किस रूप में आप देखते हैं, क्या ये जायज है या क्या, किस रूप में आप देखते हैं? मेरा तो ये मानना है कि सरकार को दोनों पक्षों को रखना चाहिए। क्या पूरा मामला है ये तो मेरे समक्ष में आया था कि भाई मंत्री जी की आवाज वो है या नहीं है। इन सब चीजें जितने भी साक्ष्य हैं उन सबको सामने रख के कार्रवाई करनी चाहिए। एक एसपी ने रात के 12-1 बजे ये ऐसी अगर कार्रवाई की है तो दोनों चीजों को देखना चाहिए। अभी मंत्री जी ने अपनी बात इसके ऊपर नहीं रखी है, अभी पता भी नहीं है कि उनकी ऑडियो जो है वो अपनी खुद की है या नहीं है, तो इस बात पे मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। एक दूसरा अभी मन की बात को लेकर के आपने देखा मुद्दा उठ रहा है, कितने सारे जो कल तक प्रधानमंत्री जी को लाइक करते थे, डिसलाइक सबसे ज्यादा है, लाइक कम है, तो क्या लगता है ओरा कम हो रहा है पीएम साहब का? देखिए, उन्होंने बहुत दिन जुमले छोड़े और इस देश के युवा ही था जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस देश का प्रधानमंत्री 2 बार बनाया। और अभी ये युवा जो है पिछले 6 साल से देख रहा है कि इनको सिर्फ जुमले मिले। पहले अच्छे दिन का नारा इन्होंने दिया, फिर इन्होंने राम मंदिर की बात कही। आप देखिए युवाओं को क्या मिला, बेरोजगारी मिली, मंदी मिली। आप देखिए महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो क्या मिला युवाओं को? आप कितने दिन हो गए कोई नई भर्ती नहीं निकली है। कोरोना के दौरान लाखों के केस आए, अभी करीबन इतने सारे बच्चों को जेईई नेट के एग्जाम देने पड़ रहे हैं इस महामारी के अंदर। हमने तो ये तब भी आवाज उठाई थी। आप एक बात बताइए, जब इन्होंने विधानसभा का सत्र किया तब इन्होंने सभी विधायकों का कोरोना टेस्ट किया।
आपने अब कोरोना टेस्ट क्यों नहीं किया इन युवाओं का जो एग्जाम सेंटर के अंदर गए? क्या इनकी जान की कोई कीमत नहीं है? क्या सिर्फ एक विधायक की जान की कीमत है? मुख्यमंत्री जी तो बीमार होकर कोरोना पॉजिटिव होकर एडमिट हो गए, पर उन युवाओं का क्या, जो लाखों युवा जो रोज जो है एग्जाम लेने जा रहे हैं, उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। तो मुझे लगता है सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए। युवाओं की जो कितना ज्यादा उनका दर्द है वो हम सब आज देख रहे हैं। भाई पहली बार विधानसभा सत्र हुआ अभी, और वो भी उसमें मुख्यमंत्री नहीं, स्पीकर नहीं। कैसा लगा? आप खुद वहाँ रहे सत्र के अंदर, वो भी एक दिन का। स्वयं ये कह रहा हूँ इनके चलो हम तो चाहेंगे कि जल्द स्वस्थ हमारे मुख्यमंत्री हो, स्पीकर साहब हो। 10 इनके विधायक कोरोना पॉजिटिव रहे। आपने चलो सत्र कर भी दिया, सारी चीजें ठीक है ना। आपने उसके अंदर प्रश्नकाल रखा ना, आपने ध्यान आकर्षण प्रस्ताव जो हम लोगों ने दिए ना उसके ऊपर चर्चा हुई। आपने इतने सारे बिल रख दिए, उनके ऊपर कोई चर्चा नहीं हुई। तो ऐसे सत्र का क्या फायदा हम लोगों को हुआ जब हम अपने लोगों की आवाज नहीं उठा पाए? पिछले सत्र के दौरान इन्होंने कहा था कि भी 5 करोड़ की जो राशि है वो मिलेगी विकास कार्य के लिए। आज तक उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, उसके एस्टीमेट अभी तक नहीं बन पाए हैं, उसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। तो ये झूठे वादे इन्होंने हमारे साथ तब भी करे कि भी हर विधायक को 5 करोड़ रुपए देंगे, धरातल के ऊपर 1 रुपया इन्होंने अगर नहीं दिया है। और मैं तो आपके कैमरे के ऊपर ये बात कह रहा हूँ, अगर हम कुछ गलत कह रहे हैं तो सरकार को आगे आकर जवाब देना चाहिए कि वो 5 करोड़ रुपए कहाँ हैं जो विकास कार्य के लिए देने की इन्होंने बात कही थी पिछले सत्र के दौरान। और इस बार के सत्र की तो हम क्या चर्चा करें जब इसके अंदर कुछ हुआ ही नहीं। एक सरपंचों को लेकर के राइट टू रिकॉल बिल लाने की बात हो रही है। चिरंजीव राव एज ए विधायक क्या सोचते हैं उसको बिल को लेकर? अगर जायज है वो नाजायज है? राइट टू रिकॉल अगर करना है, मैं तो इसके पक्ष में हूँ, पर राइट टू रिकॉल अगर आप करते हैं तो विधायक और सांसदों के ऊपर पहले लागू करें उसको। आप सबसे जो नीचे के हमारे पंचायत है, जो हमारी जमीन है राजनीति की, उसके ऊपर तुम प्रयोगशाला अपनी इस्तेमाल करना चाह रहे हो। अगर तुम्हें इतना ही विश्वास है तो अपने ऊपर राइट टू रिकॉल लेके आओ। तुम जितने भी 40-42 विधायक है बीजेपी के, सारे बैक टू पवेलियन हो जाएंगे। ये करके देख लें हरियाणा के अंदर, ये कह रहे हैं हम पायलट प्रोजेक्ट करेंगे हरियाणा में, तो इस विधानसभा सत्र के अंदर इस दौरान ये कर लें, इनको सारे जवाब मिल जाएंगे। और कोई विशेष आपके पास कुछ हो जनता के लिए संदेश? जिस तरीके की हालात और स्थिति है, आज लोगों के पास रोटी रोजी नहीं है, काम धंधा चौपट हो गया। रेवाड़ी के आप विधायक देख ली होगी आपने, रेवाड़ी की हालात और स्थिति। मैंने तो वो शनिवार इतवार की आवाज भी उठाई थी, वहां पर जो ये बाजार बंद कर रहे थे, इससे कितना ज्यादा नुकसान व्यापारियों को हो रहा था। ये तो ठीक रहा कि फैसला आ गया केंद्र सरकार की तरफ से कि ये गैर कानूनी है जो ये 2 दिन बंद कर रहे हैं, वरना लोगों को कितना नुकसान इसकी वजह से हो रहा था। पर मैं सभी अपने नागरिकों से भी कहूंगा कि आप लोग भी सारी सावधानियां बरतिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, मास्क लगाकर रखें, अपने हाथ बार बार धोएं। क्योंकि मैं तो बाजार में जाता हूं, गांव में जाता हूं, लोग इसकी पालना नहीं कर रहे। तो मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि ये एक बड़ी खतरनाक बीमारी है, जिसकी आप एक और चीज निकल के आ गई कि जिनके सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं उन लोगों की भी जान जाने लगी है। तो उसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए, अपना भी ख्याल रखें, अपने परिवार के लोगों का भी ख्याल रखें। चलिए चिरंजीव जी, एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे। आप अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए, संगठन का विस्तार करने के लिए, जिला अध्यक्ष बनाने के लिए बोला विस्तार करेंगे, कब से शुरुआत होगी? आप क्यों नहीं संगठन मजबूत कर रहे, कार्यकर्ता बढ़ा रहे, जिस तरीके से बीजेपी करती है? क्यों नहीं एक मत हो पा रहे? यानी कि एक सुर के अंदर आप बोलते हैं कि होना चाहिए कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व मजबूत। देखिए, अब इसका जवाब तो मुझे लगता है हमारी प्रदेश अध्यक्ष और विपक्ष के नेता देंगे कि कब वो लोग विस्तार करेंगे संगठन का। हम अपनी ओर से
समय समय पर चर्चा करते रहते हैं, बात करते रहते हैं विस्तार करने की। अब जब भी उनके ऊपर फैसला वो लोग करेंगे, मुझे लगता है जल्द ये हो जाएगा। और कांग्रेस पार्टी मजबूत है। लोग ये कहा करते थे कि कांग्रेस की 4-5 सीट आएंगी, उस वक्त भी हमारी 31 सीट आई। अभी बड़ौदा के अंदर उपचुनाव है, वहां भी कांग्रेस पार्टी जीतेगी और मुझे लगता है ये सरकार कुछ चंद महीनों की मेहमान है। तो अपना संगठन कब मजबूत आप करेंगे और जिला अध्यक्ष बनाएंगे और कमेटी गठित करेंगे जिस तरीके से? मैंने वही कहा ना जी आपको, इसका फैसला तो हमारी प्रदेश अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी और हमारे जो विपक्ष के नेता हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जब भी उनको हाईकमांड से झंडी झंडी मिल जाएगी बनाने के लिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। जब भी वो कहेंगे हमारी लिस्टें हम बना लेंगे और हमने तो पहले ही उनको सारे नाम दे रखे हैं। अब जब भी फैसला वो करेंगे हम उनके साथ हैं। ठीक है, थैंक यू।